कभी कभी कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को सॉल्व करना होता है, एक क्वेरी के अंदर मल्टीपल क्वेरीज लिखनी होती है, तो क्या करें। वेलकम टू डे 21 ऑफ मास्टरिंग SQL इन 30 डेज। आज सीखेंगे नेस्टेड क्वेरीज। आप सपोज करिए मुझे इस पूरे पर्टिकुलर टेबल में मैं अपने डेटा को फिल्टर आउट करना चाहता हूं बेस्ड ऑन द सेल्स कॉलम, जहां पर जो सेल की वैल्यू है वो एवरेज में लेना चाहूंगा कि एवरेज वैल्यू से ज्यादा जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो उन रिकॉर्ड्स को मुझे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले करके वो रिकॉर्ड्स मेरे सामने आए। तो यहाँ पर अगर मैं सपोज करें कि मुझे यहाँ पर अगर एवरेज फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर जो एवरेज फंक्शन को मैं यूज करूंगा, उसके अंदर मैं यहाँ पर कॉलम नेम यूज करूंगा, देन आफ्टर दैट मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि 4126 इसका एवरेज है। अब इसी बेसिस पे मुझे, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे जो है सब क्वेरी या फिर नेस्टेड क्वेरी को यूज करना पड़ेगा जब भी मुझे यहाँ पर डेटा को फिल्टर करना है। सेल्स के बेसिस पे मैं इसे फिल्टर आउट करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सेल्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो आपका जो एवरेज है, राइट, सो इसको मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड इसको मुझे एक ब्रैकेट्स के अंदर एंटर करना पड़ेगा। राइट, ब्रैकेट्स के अंदर क्यों एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक न्यू क्वेरी मैं लिख रहा हूँ उसके अंदर, राइट, और इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो एज एन इनपुट जाएगा जो आपकी एग्जिस्टिंग क्वेरी है। सो मैं इसे अभी फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। सो दिस इज माई कंप्लीट क्वेरी यहाँ से लेके यहाँ तक, और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे आपके पास मेरे पास में जो डेटा है इस समय सेल्स का जो डेटा है, ये रिकॉर्ड जो है ये फिल्टर आउट हो गया है, जहाँ पे 4126 जो वैल्यू थी उससे ज्यादा जितनी भी वैल्यूज हैं उनका डेटा यहाँ पर फिल्टर आउट हो गया बेस्ड ऑन दी एवरेज। सो देखा आपने कैसे हम सब क्वेरीज को यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, कंपैरिजंस करने के लिए, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखने के लिए। सो फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फाइंड माय ट्यूशन को फॉर नेक्स्ट सीक्वल है।